कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी बात इतनी आसानी से कैसे मनवा लेते हैं? मतलब वो हाँ कहलवा ही लेते हैं। आज हम मनोविज्ञान की उसी गहरे राज को खोलने वाले हैं जो रॉबर्ट सियाल्डिनी की मशहूर किताब इन्फ्लुएंस में छिपा है। अरे याद है वो टाइम जब कोई सेल्समैन कुछ ऐसा बेच गया जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी? या फिर वो दोस्त जिसने कोई ऐसा काम करवा लिया जो करने का बिल्कुल मन नहीं था? अगर ऐसा कभी भी हुआ है तो यकीन मानिए ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं होता। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? ये कोई आपकी कमजोरी नहीं है। अरे ये तो हमारे दिमाग की एक तरह की प्रोग्रामिंग है। एक शॉर्टकट है, समझिए, एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स जो हजारों सालों में हमारे अंदर बना है। तो आज हम इन्हीं शॉर्टकट्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो भाई, इस कोड को क्रैक किसने किया? मिलिए डॉक्टर रॉबर्ट सियाल्डिनी से। ये एक सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने, आप यकीन नहीं करेंगे, 3 साल एक अंडरकवर मिशन पे बिताए, सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि आखिर वो क्या चीज है जो लोगों से हाँ कहलवाती है। उन्होंने सेल्स पर्सन, एडवर्टाइजर, फंडरेजर सबके साथ काम किया, उनके सारे राज अंदर से सीखे। उनका मिशन ना एक बहुत ही सीधे लेकिन गहरे सवाल पर टिका था। वो क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कोई एक इंसान दूसरे इंसान को हाँ कह देता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी को बदल सकता है। और उन्हें जो मिला वो किसी जादू से कम नहीं था। उन्होंने पता लगाया कि किसी को मनाना कोई कलावला नहीं है, ये तो पूरा का पूरा विज्ञान है। उन्होंने प्रभाव के 6 ऐसे यूनिवर्सल नियम खोज निकाले जो हर किसी पर हर जगह काम करते हैं। कमाल है ना? सोचिए जरा, सिर्फ 6 नियम। ये हमारे दिमाग में ना पहले से बने हुए रास्तों की तरह हैं। और अगर किसी को ये पता हो कि इन रास्तों पर चलना कैसे है, तो वो बड़ी आसानी से हमारे फैसलों को अपनी मर्जी की दिशा में मोड़ सकता है। तो ये हैं वो 6 हथियार। पारस्परिकता यानी रेसिप्रोसिटी, प्रतिबद्धता और संगति मतलब कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। फिर आता है सामाजिक प्रमाण, सोशल प्रूफ, अधिकार, अथॉरिटी, पसंदगी यानी लाइकिंग, और आखिर में दुर्लभता, स्कैसिटी। तो क्या आप तैयार हैं ये जानने के लिए कि ये काम कैसे करते हैं? चलो अब एक एक करके इनको समझते हैं। पहले 2 सिद्धांत जो हैं वो हमारी अपनी जिम्मेदारी और अपनी बात पे टिके रहने की जो अंदरूनी फीलिंग होती है ना, उससे जुड़े हैं। ये ना समाज को जोड़े रखने वाले एक गोंद की तरह है। जब कोई हमारे लिए कुछ करता है तो हमारे ऊपर एक अनदेखा कर्ज सा महसूस होता है और उसे चुकाने की एक जबरदस्त इच्छा होती है, भले ही हमने वो मदद मांगी भी ना हो। कभी सोचा है कि सुपरमार्केट में ये फ्री सैंपल क्यों मिलते हैं? आप चीज का एक छोटा सा टुकड़ा चखते हैं और अचानक से आपको लगता है कि यार अब तो पूरा पैकेट खरीदना ही पड़ेगा। वो छोटा सा तोहफा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास करा देता है। ये वाला सिद्धांत हमारी अपनी इमेज से जुड़ा है। हम सब अपनी बातों के पक्के दिखना चाहते हैं, है ना? एक बार जब हम किसी बात के लिए हाँ कह देते हैं तो उससे पीछे हटना हमें कमजोर होने का एहसास कराता है। जैसे मान लीजिए कोई पहले आपसे एक छोटे से सर्वे के लिए हाँ बुलवाता है और फिर बाद में एक बड़ा डोनेशन मांग लेता है। अब क्योंकि आपने पहले ही हाँ कर दिया था तो दूसरी बार ना कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी को कहते हैं फुट इन द डोर। चलिए अब देखते हैं कि हम दूसरों के एक्शन और उनकी एक्सपर्ट वाली इमेज से कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं। ये बाहरी प्रभाव है। खासकर जब हम किसी चीज को लेके कंफ्यूज्ड होते हैं ना, तो हम देखते हैं कि बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं। हमारा दिमाग सीधा सीधा सोचता है अगर इतने सारे लोग ये कर रहे हैं तो यकीनन ये सही ही होगा। किसी रेस्टोरेंट के बाहर लंबी लाइन लगी है, मतलब खाना जरूर अच्छा होगा। किसी प्रोडक्ट पर हजारों 5 स्टार रिव्यूज है तो भाई खरीदने लायक ही होगा। हम अनजाने में ही भीड़ के पीछे चलने लगते हैं। जरा सोचिए, स्कूल में टीचर, घर में माता पिता, हमें बचपन से ही अथॉरिटी की इज्जत करना सिखाया जाता है। और ये बात हमारे अंदर इतनी गहरी बैठ गई है कि हम अक्सर बिना सवाल किए ही एक्सपर्ट्स की बात मान लेते हैं। यही वजह है कि एड्स में अक्सर डॉक्टर या एक्सपर्ट दिखने वाले एक्टर्स होते हैं। उनका वो सफेद कोट ही अपने आप में भरोसे का एक सिंबल बन जाता है और हम उनकी बात पर ज्यादा यकीन करने लगते हैं, भले ही वो असली डॉक्टर हो या ना हो। और अब आते हैं आखिरी 2 सिद्धांतों पर, पर्सनल कनेक्शन की ताकत और कुछ खो देने का डर। ये सिद्धांत बहुत सीधा साधा है लेकिन उतना ही पावरफुल भी। हम उन लोगों को हाँ कहते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं। और हमें कौन पसंद आता है? वो लोग जो हमारी तरह हैं, जो हमारी तारीफ करते हैं या जिनके साथ हम किसी भी तरह का एक कनेक्शन महसूस करते हैं। कभी सोचा है एक अच्छा सेल्स पर्सन आपसे आपकी हॉबीज के बारे में क्यों पूछता है?
वो असल में आपके और अपने बीच एक कॉमन चीज ढूंढ रहा होता है। वो एक रिश्ता बना रहा है और वही रिश्ता उसे हाथ तक लेकर जाता है। इंसान ना कुछ पाने की खुशी से ज्यादा कुछ खो देने के डर से मोटिवेट होता है। जब हमें लगता है कि कोई चीज खत्म होने वाली है या हमारे हाथ से निकल सकती है, तो वो चीज अचानक से बहुत ज्यादा कीमती लगने लगती है। मार्केटिंग की पूरी दुनिया इसी एक सिद्धांत पर चलती है, लिमिटेड एडिशन, ऑफर आज रात खत्म हो रहा है, सिर्फ 2 सीटें बची हैं। ये सारे शब्द हमारे दिमाग में एक अलार्म बजा देते हैं, जो हमें बिना सोचे समझे तुरंत एक्शन लेने पर मजबूर कर देता है। तो अब जब ये सारे पावरफुल हथियार पता चल गए हैं, तो सवाल ये उठता है कि इनका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, क्योंकि ये जो ज्ञान है ना, ये एक दोधारी तलवार की तरह है। आप इसे एक शील्ड, एक ढाल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि चालाकी भरी तरकीबों को पहचान सकें और एक समझदार इंसान बन सकें। या फिर आप इसे एक तलवार की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आप अपने आइडियाज को सही तरीके से प्रभावी ढंग से दूसरों तक पहुंचा सकें, चाहे वो आपका काम हो या आपकी पर्सनल लाइफ। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, ये सिद्धांत तो हमेशा काम करते रहेंगे। सवाल बस ये है कि क्या वो आप पर काम करेंगे या आप उनके साथ काम करेंगे। जब आप इन्फ्लुएंस के नियमों को समझ जाते हैं ना, तो आप ड्राइविंग सीट पर आ जाते हैं। फिर आप अपने फैसले खुद करते हैं, बजाय इसके कि कोई और आपके लिए करे।